जय जगन्नाथ। वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आपको हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे +2 सेकेंड ईयर का जो डैफोडिल्स पोएम है उसका इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर। देखिए, ये तो है इंग्लिश बुक 12वीं कक्षा का। इसका पहला पोएम अभी हम देख रहे हैं अबाउट दी पोएट। तो देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जिन्हें कि हम पोएट लॉरेट के नाम से जाने जाते हैं। वो डैफोडिल्स के पोएट हैं और उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी अभी डिफाइन करेंगे इस क्लास में। देखिए, वो 1770 को पैदा हुए थे एंड उन्होंने प्राण त्याग किया था 1850 को। मतलब कि 1770 को वो पैदा हुए थे और डाइड इन 1850। क्लियर। देखिए, ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट, हमने अभी बात की थी, उन्हें पोएट लॉरेट के नाम से हम जाने जाते हैं। वो तो उन्हें क्या बोलते हैं ना, पोएट लॉरेट। इंग्लैंड के वो होते हैं पोएट लॉरेट के नाम से जाने जाते हैं। ये डिफाइन पोएट, देखिए ये तो जो इम्पोर्टेंट बहुत ही स्पेशल पॉइंट है अबाउट दी और ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ। आप इसे पूरा याद कर ले, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो आपको क्या करना है, जब भी कविता हो गई या कोई डिटेल टेक्स्ट हो गया, प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, एक सेक्शन से जब लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखते हैं तो हमें क्या करना है, पहले अबाउट द पोएट अबाउट द ऑथर हम लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक के ऊपर जाएंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर देंगे, तभी हम मार्क अच्छे से कर पाएंगे। ठीक। देखिए, डिफाइन पोएट्री आज spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility। देखिए, जब कोई कभी जब अपनी मन की बात को डिफाइन करता है पोएट्री के जरिए, तो वो कैसी बात होती है, वो कैसे अपने भावना को व्यक्त करता है भाषाओं से, शब्दों से। ये काफी काफी बहुत ही गंभीर चीज है, ये बहुत ही डीप थॉट है ये। अगर कोई अच्छे से सोचने की क्षमता उसमें ना होगी तो वो कभी कभी नहीं बन सकता है। चारों ओर से, चारों दिगों से सोचने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जो होता है, एक ड्रॉप का वाटर अगर, एक बूंद जल अगर एक घास के पत्ते पे ऊपर गिरा होगा, तभी अगर नॉर्मल इंसान देखा है घास का पत्ते के ऊपर ड्रॉप पड़ा है पानी का, देखिए। लेकिन जब एक पोएट की बात आएगी, जब वो पोएट ये दिखेगा तो उससे वो 1.5 पेज या 2 पेज पूरा अच्छे से भावना डाल के, अच्छे से डिफाइन करके, जो कान को पूरा मीठा लगेगा, ऐसा कविता लिख सकता है। ये है पावर ऑफ ए पोएट। देखिए, तो ये लिखे हैं कि जब हम इमोशन, ह्यूमन बींग्स के नेचर्स होते हैं, इमोशन वन ऑफ देम। देखिए, इमोशन इज वन ऑफ देम। देखिए, ये क्या बोल रहे हैं कि पोएट्री को वो कैसे डिफाइन किए हैं, हाउ ही डिफाइन पोएट्री को वो डिफाइन किए हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। जब ह्यूमन देखता है कुछ चीजें, उसे भा जाती है, उसे अच्छी लगती है, या वो किसे याद करता है, देखिए वो क्या होता है, एक पावरफुल फीलिंग्स का फ्लो रहता है। जैसे नदी बहती है, वैसा फीलिंग्स बहती है, अराइजिंग फ्रॉम, किससे बहती है, किससे निकल के किधर से जाती है। जैसे पहाड़ से निकल के नदी में मिलती है पानी, वैसे वो इमोशंस को रिकलेक्टेड करते हैं ट्रैंक्विलिटी में। इमोशन जब देखता है कुछ चीजें, इमोशन जब निकलता है, वो क्या होता है, एक पावरफुल फीलिंग्स का रूप देता है। उसे हम नहीं, उसे विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग हम कविता का रूप देते हैं। देखिए, ये तो पूरा क्लियर हो गया आपका। अब आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ही इज ए पोएट ऑफ नेचर, उन्हें प्रकृति का कवि माना जाता है। वो प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति को वो भगवान मानते हैं, प्रकृति से वो सीखते हैं, प्रकृति को वो माँ का रूप मानते हैं। तो प्रकृति से ही उनका जो लिखावट हम देखेंगे वो प्रकृति के ऊपर ही रहती है। देखिए, अनयूज्ड कॉमन वर्ड। देखिए, हमें उनकी कविता अगर देखेंगे, ये तो जो डैफोडिल्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इजी पोएम होता है, लेकिन उसका जो
अंतर का जो मीनिंग हो बहुत डीप होता है। देखिए इनका जो मोटो होता है वो इजीली लिखेंगे कविता जिसकी कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर्निहित भावना में जाना पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं ये तो समझने के लिए। लेकिन आप समझ तो लेंगे, लेकिन क्या वो क्या हमें बताना चाहते हैं कविता के जरिए ये तो जानने के लिए हम थोड़ा सा अगर गंभीर से पढ़े, कॉपी खट लगा के पढ़े तो हम जान पाएंगे वो हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। क्यों? टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, अपने मनोभाव को वो डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं ना, पूरा जो इजीली सिंपल वर्ड्स का यूज करते हैं। अभी हम जब डैफोडिल्स देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि कितना इजीली उन्होंने वो डैफोडिल को क्या था। हम थोड़ा सा 2 लाइन अगर बात करें, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखिए बादल के जैसा, जैसे बादल आकाश में टहलता रहता है, घूमता रहता है, कोई एंडलेसली, कोई उसका सीमा नहीं होता, यहाँ जाऊँगा यहाँ से आऊँगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं होता। पूरा उसका जो मर्जी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वैसे ही कभी क्या क्या कर रहे थे, घूम रहे थे इंडिपेंडेंटली। और क्लाउड जैसा कि एमलेसली, कोई लक्ष्यहीन होके वो घूम रहे थे। क्यों वो लक्ष्यहीन होके घूम रहे थे यही हम पढ़ने के बाद जान पाएंगे। क्यों वो मायूस थे, क्यों वो डैफोडिल्स को देख के खुश हो गए, ये सब हम कक्षा में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ये तो पोएम का जो है मोटो क्या है, डैफोडिल्स को क्यों उन्होंने लिखा और क्या क्यों वो मायूस थे और क्यों ऐसे एमलेसली वो घूम रहे थे। तो आज की क्लास हम ये कंप्लीट करेंगे। Do like, share, subscribe to our channel. Thank you so much for watching our video. नेक्स्ट क्लास में हम डैफोडिल्स का पूरा सारा कविता को पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।